अब हमने इन कंट्रोल्स की नेम सेट करना है। ये वो नेम होंगे जो हम कोडिंग के थ्रू इनको एक्सेस करेंगे, यानी यूज़र जो नेम और ईमेल इंसर्ट करेगा वो भी मैं कैसे गेट करूँगा, तो मुझे इनके कोई ना कोई नाम रखने हैं जिनके थ्रू मैं इनको एक्सेस कर सकता हूँ कोड बिहाइंड से। तो सबसे पहले ये जो पहली टेक्स्ट फील्ड है इसको सिलेक्ट करेंगे, और डिज़ाइन के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है इसमें डिज़ाइन वाले सेक्शन के अंदर नेम वाली प्रॉपर्टी आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट उसने इसका नेम रखा हुआ है टेक्स्ट बॉक्स 1, जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स होगा उसका इसने नेम रखा हुआ टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड सो ऑन। अगर तीसरा चौथा होता तो टेक्स्ट बॉक्स 3 एंड 4 सो ऑन। इस तरह जो फर्स्ट रेडियो बटन है उसका इसने जो डिफ़ॉल्ट नेम रखा हुआ वो रेडियो बटन 1 है। चेक बॉक्स के केस में चेक बॉक्स 1 है और बटन के केस में बटन 1 है। ये वो नेम है जो विजुअल स्टूडियो ने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं, लेकिन हम इन्हें अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। इट्स काइंड ऑफ योर वेरिएबल नेम्स। तो जो पहली टेक्स्ट फील्ड है मैं इसको सिलेक्ट करके इसका नेम, चूँकि इस टेक्स्ट बॉक्स में नेम इंसर्ट करेगा यूज़र, तो इसका नेम भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो जिससे पता चले कि इसके अंदर क्या सेव हुआ है। तो जो कन्वेंशन है वो ये चलती आ रही है कि ये जो कि टेक्स्ट बॉक्स है तो पहले आप लिखोगे txt, जो कि ये बताएगा कि ये टेक्स्ट बॉक्स है। उसके बाद इसके अंदर सेव क्या हो रहा है, इसके अंदर नेम सेव हो रहा है, तो मैं इसका नाम रखूँ txt नेम। ये इस टेक्स्ट फील्ड का नेम है जो हम जब हम आगे चल के कोड करेंगे तो कोडिंग के थ्रू इसको एक्सेस करेंगे। इसी तरह जो ईमेल है इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका जो नेम है वो अब हमने txt ईमेल रखेंगे क्योंकि इसमें ईमेल सेव हो रही है। इस तरह रेडियो बटन को सिलेक्ट करते हैं। अब रेडियो बटन के केस में यहाँ पे मेल और फीमेल लिखा हुआ आना चाहिए, पहली तो ये चीज़ है, और दूसरी बेस जो इनका जो नेम है वो भी हमने सेट करना है। तो मैं पहले रेडियो बटन सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसका डिज़ाइन के अंदर जो नेम है वो, अब चूँकि ये रेडियो बटन है तो मैं पहले लिखूँगा RB रेडियो बटन, और ये कौन सा वाला, ये मेल वाला रेडियो बटन होगा। तो रेडियो बटन मेल, और इसका में जो टेक्स्ट है वो भी चेंज करना है, उसमें मेल लिखा हुआ आना चाहिए। तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करें, वो कहाँ पे है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे आके आप इसको हटा के मेल लिख दो, तो यहाँ पे आपके पास मेल लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह रेडियो बटन 2 को सिलेक्ट करो, इसका पहले टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इसका मैं टेक्स्ट रखूँगा फीमेल, यहाँ पे आना चाहिए फीमेल। ये देख रहे हो कि यहाँ पे नेम चेंज हो गया, फीमेल हो गया, और जिसका जो कोडिंग में जो नेम होता है वो भी हमने चेंज करना है। अब यहाँ पे ये वाला नेम हम हटा के इसका रखेंगे रेडियो बटन फीमेल, बिल्कुल वही कन्वेंशन है। अगर 2 लेटर्स आ रहे हैं तो जो सेकंड लेटर है उसका 2 वर्ड्स आ रहे हैं तो जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल कर देंगे। तो ये ऑलमोस्ट वही जो वेरिएबल नेम्स की जो कन्वेंशंस होती हैं वो यहाँ पे फॉलो हो रही हैं। इस तरह आपने इन तीनों चेक बॉक्सेस के साथ भी इस तरह करना है। फर्स्ट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, इसका जो डिज़ाइन नेम है, ये डिज़ाइन नेम में हम अब ये जो कि चेक बॉक्स है तो सबसे पहले C और बॉक्स का B चेक बॉक्स। तो पहला चेक बॉक्स कौन सा है हमारे पास, डेस्कटॉप वाला है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप आ जाएगा चेक बॉक्स CB डेस्कटॉप। ये इसका डिज़ाइन नेम हो गया, और यहाँ पे डिस्प्ले क्या होना चाहिए, यहाँ पे उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी होती है। टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी में आके यहाँ पे आना चाहिए डेस्कटॉप, ये चेंज हो गया यहाँ पे। इसी तरह सेकंड चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में लिखा आना चाहिए एंड्रॉयड, लिखा हुआ आना चाहिए, डिस्प्ले पे एंड्रॉयड आना चाहिए, और डिज़ाइन नेम इसका जो है वो भी इसी हिसाब से हमने सेट करना है। ये चूँकि चेक बॉक्स है CB, और ये कौन सा चेक बॉक्स है, ये एंड्रॉयड वाला चेक बॉक्स है एंड्रॉयड। इसी तरह थर्ड वाले को सिलेक्ट करते हैं, इसका पहले डिज़ाइन नेम है, डिज़ाइन नेम इसका है CB वेब, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, वो इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करती है। तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाके वेब लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक बटन है, अब यहाँ पे बटन 1 लिखा हुआ है, पहले तो इसका हमें टेक्स्ट चेंज करना है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट में सबमिट लिखा हुआ आना चाहिए, तो बटन को सिलेक्ट करेंगे, इसकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे मैं सबमिट लिख रहा हूँ, सबमिट, प्लस इसका जो कोडिंग नेम है यानी डिज़ाइन नेम है वो भी मुझे चेंज करना है।
यहाँ पे बटन 1 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो बटन 1 को नहीं लिखेंगे। नेम ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक बटन है, और ये कौन सा बटन है, ये सबमिट वाला बटन है। तो BTN सबमिट मैंने इसका कोड नेम रखा है। ये कोडिंग नेम्स जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि हम इनको यूज़ करते हैं अपने आगे चल के कोड में हम इनको यूज़ करेंगे। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो लेबल्स हमने डाले हैं, नेम, ईमेल, जेंडर, स्किल्स, इनके हमने सिर्फ टेक्स्ट ही सेट किया हुआ है। इनका कोडिंग जो नेम है वो सेट नहीं किया हुआ। कोडिंग नेम या डिज़ाइन नेम जो भी आप कहना चाहो, वो हमने यहाँ पे सेट नहीं किया हुआ। तो उसको सेट ना करने की क्या वजह है? ये इसकी रीज़न ये है कि हम इनको कोडिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ डिस्प्ले पर्पज़ के लिए नहीं, ये तो सिर्फ टाइटल है हमारे पास जो डिस्प्ले पर्पज़ के लिए। इनका और कोई काम नहीं है, हमने इनकी कोई वैल्यू को एक्सेस नहीं करना। तो इसके लिए इनके कोडिंग नेम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पहले वाले लेबल को सेट करता हूँ, तो यहाँ पे इसका जो डिज़ाइन नेम है वो लेबल 1 जो डिफ़ॉल्ट इसका फॉर्मेट होता है वो सेट हुआ हुआ है। सेकंड वाले नेम इसको लेबल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसका लेबल 2 सेट हुआ हुआ है। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो लेबल्स हैं ये आप कोडिंग के थ्रू एक्सेस नहीं करेंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है हम इनके कोडिंग के जो नेम है वो सेट करें। हाउएवर ये जो फील्ड्स थी, टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये इनका डाटा हम उठाएंगे अपनी कोडिंग में, इसलिए हमने इनके कोडिंग के नेम सेट किए हैं। टेक्स्ट नेम, रेडियो बटन्स के भी नेम सेट किए, और इस तरह जो हमारा बटन है, इवन कि हमने अपने बटन का भी कोडिंग नेम जो है वो सेट किया है यहाँ पे, बटन सबमिट। ये अगर आपको अभी इस पॉइंट पे अगर नहीं समझ आ रही कि ये हमने नेम्स क्यों रखे हैं, तो जैसे ही हम कोडिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे तो तब आपको फर्दर क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो साइन अप फॉर्म था वो यहाँ पे कंप्लीट है। अब हमने जो डाटा टेबल जो शो करवाना है, यहाँ पे हम एक टेबल प्लेस करना चाहिए हमें, जहाँ पे ये वाला सारा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा टेबल में। तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र अपना नेम, ईमेल वगैरह ये सारा फॉर्म फिल करेगा, सबमिट का बटन प्रेस करेगा, तो जो भी इसने डाटा इंटर किया हुआ है वो आपके टेबल में शो हो जाएगा। अब टेबल के लिए हमारे पास यहाँ पे जो कंट्रोल अवेलेबल है हम उसको डाटा ग्रिड बोलते हैं। तो हमें यहाँ से डाटा ग्रिड को सिलेक्ट करना है, ऑल कंट्रोल्स में जाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है। ये डाटा ग्रिड व्यू बेसिकली आपका टेबल होता है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दें। यहाँ पे जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो साथ ही वो एक विंडो छोटी सी ओपन कर देगा, और वहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको डिस्प्ले कर रहा है, जो मोस्ट कॉमन ऑप्शंस होते हैं एक डाटा ग्रिड व्यू से रिलेटेड, वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसमें जो सबसे पहले जो ऑप्शन आपको करना चाहिए वो ये कि इसको डॉक कर दें, डॉक इन पेरेंट कंटेनर। इसका पेरेंट कंटेनर ये बॉक्स है ना, डाटा टेबल बॉक्स है इसका पेरेंट कंटेनर, तो अब इसको डॉक करवा दें, तो ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा यहाँ पे। अभी तो ये छोटा सा आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा तो नहीं हमें चाहिए ना, हमें इस पर पूरे फिल हुआ चाहिए। तो आप जब ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसको फिल कर देते हैं। अब सेकंड में हमें चूँकि ये टेबल है तो इसके हमें रोज़ एंड कॉलम्स को एडिट करना है। हमें यही वाले जो हमने ऊपर फॉर्म बनाया ना, यही इसके कॉलम्स चाहिए यहाँ पे, तो हमें इसके कॉलम्स को एडिट करना पड़ेगा। एडिट कॉलम्स पे जाते हैं, ऐड करेंगे नया कॉलम, इस नए कॉलम का नाम देंगे। पहला क्या कॉलम है, पहले हमने नेम डिस्प्ले करवाना ना, तो नेम आ जाएगा। इसको रीड ओनली कर दें, रीसाइज भी नहीं कर सकते, फ्रोज़न होना चाहिए। ये ऑप्शन भी बेशक आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करते तो कोई मसला नहीं है। और हम यहाँ पे हेडर टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट क्या आ रहा होगा, यानी विजिबल क्या हो सामने, तो वो भी नेम शो होना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए। इसको ऐड करेंगे और ये हमारे पास एक नेम आ गया। इसी तरह हम ईमेल के लिए कॉलम बनाएंगे, ईमेल के बाद हम जेंडर के लिए कॉलम बनाएंगे, और जेंडर के बाद मान लीजिए जो चौथी हमारी चीज़ है वो स्किल्स हैं, तो यहाँ पे एक स्किल्स के लिए भी कॉलम बना लेंगे। क्लोज करें इसे, यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे कॉलम्स डिस्प्ले होना शुरू हो गए। डाटा ग्रिड जो हमने प्लेस की है यहाँ पे, अब हमें इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। टेबल्स कॉलम्स हमने इंसर्ट कर दिए, और सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो भी कंट्रोल आप सेट करते हैं उसका डिस्प्ले नेम
और कोड नेम आपको सेट करना होता है। तो इस डाटा ग्रिड का हम इसकी अगर इसको मैं सेलेक्ट करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, तो चूँकि ये एक ही मेरे इस पूरे के पूरे फॉर्म में सिर्फ एक ही डाटा ग्रिड होगी, तो इसका जो इसने नाम रखा हुआ है, कोड नेम रखा हुआ है, वो रखा हुआ है डाटा ग्रिड व्यू 1। तो ये भी ठीक है क्योंकि एक ही ग्रिड है, तो और हमें पता है कि एक ही ग्रिड हम यूज़ करेंगे, तो बेशक आप इसका नाम एज इट इज़ जाने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका कोई डिस्प्ले नेम तो होगा नहीं, ऑब्वियसली कुछ इस पर डिस्प्ले तो होगा नहीं। हमें इसके जो कॉलम्स की जो विड्थ है वो सेट करनी चाहिए। तो अगेन हम ये जो छोटा सा बटन बना हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करते हैं और एडिट कॉलम्स पे जाते हैं। दोबारा से ही वहाँ उसी स्क्रीन में आ गए हम। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कॉलम आप सेलेक्ट करोगे तो राइट साइड पे कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं और मज़ीद प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं कि इसका हेडर टेक्स्ट क्या है, इसका टूल टिप टेक्स्ट क्या हो सकता है, विजिबल होगा या नहीं होगा। इस तरह आप इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके सेल्फ एक्सप्लोर पे हैं कि आप उसको एक्सप्लोर करें। हमें जिस प्रॉपर्टी से कंसर्न है वो है उसकी विड्थ की प्रॉपर्टी की, इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। नेम के लिए लेट से हम विड्थ कर लेते हैं 130, थोड़ी ज़्यादा विड्थ हो। इस तरह ईमेल के लिए भी हमें थोड़ी ज़्यादा विड्थ चाहिए, 130। जेंडर में चूँकि मेल या फीमेल ही आएगा तो लेट से इसके लिए 70 विड्थ ही काफ़ी है। और स्किल्स में हमारे पास यहाँ पे ये तीनों स्किल भी आ सकती हैं, कोई एक आ सकती है, तो उसके लिए लेट से हम 200 रख लेते हैं यहाँ पे। तो अब ये मेरे पास इसके कॉलम्स की विड्थ जो है वो अब बिल्कुल सही आ रही है। अब इसमें डाटा फिल हुआ आपको सही एस्थेटिक सेंस में नज़र आएगा।